हेलो जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज जो है हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने आए हैं कि मोस्ट ऑफ बच्चों के मैसेजेस आए थे कि मैम क्या सिलेबस पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अपडेट किया गया था बीच से में हमें न्यूज़ भी आई थी। बहुत सारी न्यूज़पेपर की क्लिप्स भी देखी थी। तो उसमें बताया गया था कि आपका जो सिलेबस जो है, ठीक है, आपका जो सिलेबस है वो बदलने वाला है और उसमें कुछ चेंजेस जो है वो होने वाले हैं। तो इस टॉपिक पे हम आज जो है वो डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो है आप जुड़े रहिए। और यदि आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो तो आप, मेरा नाम प्रीति शर्मा है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ज़्यादा जो है नेट की प्रिपरेशन करने के लिए। साथ ही साथ जो मैं पेपर वन और पेपर टू दोनों ही पढ़ाती हूँ। पेपर वन जो है मैं 11 बजे और पेपर टू शाम को 6 बजे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। तो लेट्स कम टू द टॉप पॉइंट। बात आती है कि मैम क्या कंप्लीट जो है वो हमारा सिलेबस चेंज होने वाला है। तो देखिए मैं आपको पूरा सिस्टम बता देती हूँ। देखो आपको भी पता है 2019 से लेकर के एक 2023, ठीक है, 2018 में भी आपको पता है कि सिलेबस जो है वो चेंज हुआ था। और पहले क्या हुआ करता था कि जैसे कि हमारे 2009-10 में पहले जो है ना वो हमारे पेपर जो है वो पहले पैटर्न अलग हुआ करता था, ठीक है। अब जो है वो हमारा पेपर जो है वो बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है। अब क्या होता है कि हमें एक साथ जो है वो दो पेपर जो है वो मतलब एक साथ ही दोनों पेपर हमारे जो है दे दिए जाते हैं। और हमें एक फिक्स जो है वो टाइम होता है, 3 घंटे का जो हमें टाइम होता है जिसमें हम पेपर वन को करना होता है और पेपर टू को हमें करना होता है। पहले जो है वो क्या होता था, हमारे 3 पेपर होते थे और अब जो है हमारे 2 पेपर होते हैं, है ना। पहले पेपर सब्जेक्ट के ही आपके 2 पेपर होते थे और एक पेपर जो है आपका जनरल होता था, ठीक है। तो यदि हम और फिर उसके बाद जो है नया चेंज आया। नया चेंज होने के बाद सिर्फ इतना चेंज आया था आपका, ठीक है। यदि हम पहले की बातें करें, जब 2018-19 में जब आपका पैटर्न चेंज हुआ था, तो उस वक्त ये हुआ था कि पेपर जो पहले जो हमारा सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ करता था, ठीक है जी। तो सब्जेक्ट के पहले 2 पेपर हुआ करते थे, लेकिन फिर उसके बाद जो पैटर्न चेंज हुआ था 2018-19 में, तो पेपर जो है वो आपका पेपर टू जो सब्जेक्ट का था वो एक हो गया, ठीक है। इन शॉर्ट में यदि मैं आपको समझाने की कहूँ तो 2018-19 में आपके 3 पेपर होते थे और 2018-19 के बाद आपके 2 ही पेपर होने लग गए, एक सब्जेक्ट का पेपर एक जनरल पेपर, ठीक है। तो उस वक्त भी आपका पैटर्न बदला। इसके अलावा जो है आप एक चीज नोटिस कीजिएगा जी कि जैसे हम पीवाईक्यूज वगैरह जब सॉल्व करते हैं तो कुछ एक जो है वो चेंजेस आए हैं। कुछ एक चेंजेस का मतलब है कि कुछ एक टॉपिक जो है वो नए जोड़ते हैं, कुछ टॉपिकों को हटाया जाता है। मतलब पर्टिकुलर जो सर्कमस्टेंसेस जो चल रही होती हैं उनके हिसाब से जो है वो चीजें बस मॉडिफाई हो जाती हैं। प्रेजेंट या करंट जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से जो है वो टॉपिक जो है वो ऐड कर दिए जाते हैं और हटा दिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि मैम क्या कंप्लीट सिलेबस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए पहली बात तो ऐसा हुआ नहीं है कि जब पैटर्न या सिलेबस चेंज हो रहा है, ऐसा पहले भी हो चुका है। और कंप्लीट जो सिलेबस है वो आपका चेंज नहीं होता, ठीक है। यदि हम ऐसा कहें कि कंप्लीट ही सिलेबस जो है वो चेंज हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता कि मैम अब तक हमने जो पढ़ा, अब तक हमारी जो बुक थी वो सब बर्बाद है क्या, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिटिल बिट कुछ बड़ा छोटा जो है वो परिवर्तन होगा, ठीक है। पैटर्न जो है वो भी होगा, वो भी बदल सकता है, बट पूरी तरह से जो है वो आपका सिलेबस बदल जाए ऐसा नहीं होगा। क्योंकि पहले भी आप यदि आप देखो तो पहले भी वही सिस्टम था, अभी भी वही सिस्टम है और आगे भी वही होगा। कुछ एक चीजें जोड़ दी जाएंगी और कुछ एक जो चीजें हैं उन्हें हटा दी जाएगी हमारे सिलेबस में से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि मैम ऐसी सिचुएशन में अब हम क्या करें। तो देखो जब तक कोई अपडेट नहीं आ जाता तब तक हमारे पास जो मैटर है, जो कंटेंट है, उसके हिसाब से जो है वो आप अपनी प्रिपरेशन करो, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस तो आपका बदलने वाला है नहीं, ठीक है। जो बेसिक जो है, जो मोटो जो है आपके एनटीए का कि आप अपनी सब्जेक्ट में आपकी आपकी महारत हासिल हो और साथ ही साथ रिसर्च सेक्टर में जब आप आगे बढ़ने वाले हो तो उसमें आपकी लिटिल बिट नॉलेज आपके पास हो, तो आपको जो है वो अपनी बेसिक लेवल से जो है वो आपकी प्रिपरेशन जो है वो करनी है। कंप्लीट सिलेबस आपका नहीं बदलेगा, कुछ एक टॉपिक सिर्फ ऐड कर दिए जाएंगे, कुछ एक जोड़ दिए जाएंगे। हो सकता है कि आपका पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, मान के चलो वो नेगेटिव मार्किंग ऐड कर दें, ठीक है। वैसे नेगेटिव मार्किंग अकॉर्डिंग टू मी,
ठीक है, नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि देखो नेट जो है वो आपका एक इलिजिबल टेस्ट है, नेशनल इलिजिबल टेस्ट, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इलिजिबल बनाता है और पीएचडी वगैरह करने के लिए इलिजिबल बनाता है। हमारे यहाँ पर और भी ऐसे इलिजिबल टेस्ट चल रहे हैं जो टीचिंग के फील्ड में, जैसे कि सीटेट हो गया, है ना, रीट हो गया, टेट हो गया। तो ये भी जो है आप लोगों के इलिजिबल टेस्ट है और इनमें भी किसी भी तरह की जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि शायद नेट में भी जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं जोड़े, और आगे वक्त के ऊपर पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं, मैं प्रोक्लेम नहीं कर सकती। ठीक है, बट जहां तक है कि नहीं होगी। इसके अलावा ये हो सकता है कि भाई आपकी जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बढ़ा दे, है ना, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि पेपर 1 में आपको भी पता है कि 50 क्वेश्चंस होते हैं, हो सकता है कि आपकी जो है वो रिसर्च के क्वेश्चंस का रेशियो बढ़ा दे, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा सकते हैं, कुछ भी जो है वो चेंजेस हो सकता है। पर ऐसा नहीं होगा कि अब तक का हमने जो पढ़ा वो पूरा की पूरा आप लोगों का वेस्ट जाएगा। ठीक है जी। ऐसे सिचुएशन में जब तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं आ जाता, हमें हमारी बेसिक जो है वो प्रिपरेशन कंटिन्यू जो है वो रखनी होगी। और इसके लिए जो है मेरा एक पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो चाणक्य बैच भी जो है वो चल रहा है शाम को 6 बजे, जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक से जो है पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। और यदि आपको और भी ज़्यादा फाउंडेशन बेस चाहिए पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, और पीडीएफ के साथ डाउट सॉल्विंग सेशंस के साथ, तो मेरा एक पेड कोर्स भी है पॉलिटिकल साइंस का, एटम 2.0 के नाम से। तो आप ये पेड कोर्स भी जो है वो ले सकते हो। आपको इसमें 20% ऑफ भी जो है वो मिल जाएगा यदि आप ATOM कोड यूज करते हो। तो यदि आपको मुझसे डिटेल में पॉलिटिकल साइंस भी पढ़नी है तो आप ये पेड कोर्स भी जो है JRF अड्डा ऐप पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ डेली 11 बजे, और शाम को 6 बजे आप मुझसे जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच।